नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर शिवम। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कान की समस्या के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो हम ये जान लेते हैं, हमारा कान जो होता है वो हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। अगर उसमें थोड़ी-सी भी किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो हमें किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। एक छोटी-सी लापरवाही, एक छोटी-सी गलती हमें जीवन भर के लिए बहरा कर सकती है, जीवन भर के लिए हमारे कान को खराब कर सकती है, हमारा जीवन बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो यदि आप अपने कानों से प्यार करते हैं, आप अपने चाहते हैं कि अगर आपके कान हमेशा ठीक रहे, आपको अपने कान को हमेशा साफ-सुथरा रखना है। साथ ही साथ कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप कहीं पर भी धूल वाली जगह पर जा रहे हैं, तो आप विशेष ध्यान रखें कि आपके कान में धूल वगैरह ना जाए, थोड़ा-सा प्रोटेक्टिव रहें। साथ ही साथ दोस्तों, नहाते समय यदि आप अपने कान के अंदर पानी डालते हैं, तो ये चीज़ बहुत कम से कम करें, ना कि बराबर करें। कोशिश करें ना ही करें। क्यों? क्योंकि जैसे आप कहीं पर नहाते हो या कहीं पर पानी इकट्ठा होता है, तो आपने वहाँ पर देखा होगा काई जम जाती है एक तरह की, या एक तरह की फंगस ग्रोथ हो जाती है। तो वैसे ही दोस्तों कान में होता है, जब आप कान में पानी डालते हो और वो पानी पूरा बाहर नहीं निकल पाता है, या नहाते समय आप जब कान में पानी डालोगे, तो उस पानी के साथ-साथ साबुन भी आपके कान में जा सकता है। और जब वो पूरा नहीं बाहर निकल पाएगा, तो कान के अंदर गंदगी जमा हो जाएगी और फंगस की ग्रोथ जमा हो जाएगी। तो दोस्तों, होता क्या है कि वो जो फंगस की ग्रोथ होती है, जैसे हम आप हैं, अगर हमें आपको भी कहीं पर रहना है तो हमें रहने के लिए खाना-पीना ज़रूरी है। बिना खाए-पिए हम नहीं जी सकते। तो वैसे ही जो फंगस होते हैं, जो छोटे कीड़े होते हैं, जो हमारे कान के अंदर पनपने लगते हैं, उनको भी खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तब दोस्तों वो कीड़े मजबूर होकर हमारे कान के पर्दे को खाने लगते हैं, और जब वो हमारे कान के पर्दे को खाने लगते हैं, तब हमें दर्द महसूस होता है। तो दोस्तों, यदि हम उस पर सही से ध्यान नहीं देते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे पर्दे को पूरी तरह से खराब कर देते हैं, रैप्चर कर देते हैं। और जब तक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो पहली चीज़ तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऐसी हरकतें नहीं करनी। अगर आपको कान में दर्द होना है, तो आप कान में तीली वगैरह ना डालें, कोई भी सीख वगैरह ना डालें, किसी डॉक्टर को जाकर अच्छे से दिखाएँ। अगर आपके कान में ऐसी कोई दिक्कत आती है, कान में दर्द महसूस होता है, या कान से पस आना स्टार्ट हो गया है, या कान आपका बह रहा है, ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो मैं आज थोड़े से प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँगा। यदि आपको उससे आराम मिलता है तो ठीक है, अन्यथा आप किसी डॉक्टर से मिलकर अपना आगे का अच्छे से इलाज करें। तो यदि हम इन सारी समस्याओं के इलाज के बारे में बात करें, तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, यदि हमारे कानों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसके लिए आइबुजेसिक प्लस टैबलेट का सेवन कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। साथ ही साथ कीटोरोल डीटी टैबलेट आती है, आप उसका सेवन इमरजेंसी में कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा दर्द है और आइबुप्रोफेन प्लस से आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप एक टैबलेट पानी में घोलकर पी सकते हैं, आपको तुरंत कान के दर्द में आराम मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें, तो एंटीबायोटिक में आप मॉक्सिवी 625 एमजी की टैबलेट दिन में 2 बार सुबह और शाम ले सकते हैं, या आप इसकी जगह पर एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का सेवन कर सकते हैं 500 एमजी की दिन में 1 बार। इसके बाद दोस्तों, यदि आपके कानों में खुजली वगैरह भी होती है, तो आपको एक एंटी एलर्जिक टैबलेट लेनी है, जो कि लिवोसेट्रिजिन के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी 5 एमजी की, जिसका सेवन आपको दिन में 2 बार करना है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको एक टैबलेट लेनी होगी सॉल्विन के नाम से, जिसका सेवन आपको दिन में 2 बार करना है। सॉल्विन के नाम से जो टैबलेट लेनी है, उसको दिन में 2 बार लेना है। इसके बाद अगली टैबलेट जो हमारी होगी, वो दोस्तों होगी मेडलर के नाम से। किस नाम से होगी? मेडलर के नाम से, जिसका सेवन आपको दिन में 2 बार करना है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम लोग ईयर ड्रॉप की बात करें, तो ईयर ड्रॉप में आप ओटेक एसी ड्रॉप आता है। कौन सा आता है? ओटेक एसी ईयर ड्रॉप। आप उसका सेवन कान के लिए कर सकते हैं, यदि आपको कान में दर्द होता है, कान में फंगस ग्रोथ हो रही है, साथ ही साथ या कान में आपके बहने की समस्या है, पस बंधा है, तो आप ओटेक एसी ईयर ड्रॉप का सेवन आसानी से करा सकते हैं अपने कान के लिए। आपको 2 से 3 बूंद दिन में 2 से 3 बार डालना है। आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार डाल सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। और ये ड्रॉप डालने के बाद आपको कान में रुई लगा लेनी, ताकि आपके कान के अंदर गंदगी न जा पाए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, तो आप मुझसे मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में मुझसे अपनी क्वेरी के बारे में बात कर सकते हैं। धन्यवाद।